फिर विवादों में है कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान। ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा ने एक ऐसा ही बयान दिया है। सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को कहा घर जैसा। सैम पित्रोदा बोले, मुझे पाकिस्तान में घर जैसा महसूस हुआ है। सैम पित्रोदा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं विदेशी धरती पर आया हूं अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूं। और इससे पहले भी सैम पित्रोदा कुछ इसी तरह का बयान देकर घिरते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उनके बयान से किनारा किया, फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी दी। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मुझे घर जैसा महसूस होता है। इस पर अब कांग्रेस पार्टी घिरती चली जा रही है। They are all small. They all need help. They are all going through difficult times. And there is no need to fight. Of course, there is a problem of violence. Of course, there is a problem of terrorism and all that is there. I've been to Pakistan. And I must tell you, I felt at home. तो सैम पित्रोदा को पाकिस्तान में घर जैसा लगता है। तो सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। कहा, राहुल के चहेते को पाकिस्तान घर जैसा लगता है। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने तो सैम पित्रोदा पर तंज कसा और कहा कि उन्हें तो ऐसे में पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और यह बयान सैम पित्रोदा का ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी घिर रही है, बल्कि जवाब सीधे राहुल गांधी से लिया जा रहा है। अब कुछ और राजनीतिक दल भी सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है और सैम पित्रोदा से ये कहलवा रहा है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। ये हमारे सैनिकों का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। और ये जो कथनी इन्होंने द्वारा कही गई है, अगर ये एंटी नेशनल नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो क्या है? कांग्रेस के बड़े नेता सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा कि भारत से ज़्यादा उन्हें अच्छा पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो फिर जाओ और वहाँ रहो। कांग्रेस के बड़े नेता सैम पित्रोदा, उन्होंने कहा कि भारत से ज़्यादा उन्हें अच्छा पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो फिर जाओ और वहाँ रहो। इस पूरे मामले पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पित्रोदा का संदर्भ क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। अब सफाइयां दी जाने लगी। सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस घिर रही है, पप्पू यादव ने भी सफाई दी। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के ओवरसीज के हैं, उन्होंने एक कहा है कि पाकिस्तान में घर जैसा माहौल मुझे लगता है। देखिए, एक बात समझिए, इसमें बवाल की क्या बात है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे सैनिक को सबसे अत्यधिक जिस पाकिस्तानी खूनी हाथों ने मारा, आर्मी चीफ को आप बुलाते हो और अमेरिका में मटन खिलाते हो और विदेश मंत्री वहीं होता है, और बाद में मोदी जी ट्रंप को अपना भाई बताते हैं। आज से 5 दिन पहले टैरिफ में हमारी लाइफ बर्बाद कर देती है। तो बीजेपी के हमलावर रुख के बावजूद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन किया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि पाकिस्तान में तो मुझे घर जैसा महसूस होता है। तो ऐसे में बजाय इसके कि यह बयान गलत साबित किया जाए, कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने तो सैम पित्रोदा का समर्थन ही कर दिया। आपकी पार्टी के नेता हैं सैम पित्रोदा साहब, राहुल गांधी के करीबी भी हैं, वो कह रहे हैं कि नेबरहुड पे फोकस करना चाहिए। एक तरह से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने पर जोर दे रहे हैं, बातचीत की वकालत कर रहे हैं। यह संभव है आज की तारीख में ये बयान? देखिए, ऐसा है कि अटल जी भी उनकी बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। सब कुछ बदल सकता है, पड़ोसी नहीं बदला सकता। तो पड़ोसी देशों के साथ
हमारे रिलेशन अच्छे हो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाहौर गए। वहाँ जाकर उन्होंने नवाज शरीफ साहब की माताजी का पैर छुआ। आज स्थिति दूसरी है, आज परिस्थिति दूसरी है, लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे हो और उसके लिए जितनी भी कोशिश हो सकती किया, भले ही नहीं हुआ हो। आज होनी चाहिए बातचीत। नहीं, आज तो हम नहीं समझते कि उस स्थिति में हम लोग हैं। कई शानदार गानों को अपनी आवाज देने वाले फेमस सिंगर जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। 52 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिंगर की मौत ने लोगों को हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि जुबिन गर्ग सिंगापुर में थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी जान चली गई। मौत की खबर से उनके फैंस सदमे में हैं। 19 सितंबर को सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में भाग लेने पहुंचे थे। पैराग्लाइडिंग सेशन के दौरान वो समंदर में गिर गए और सिर में चोट लगने की वजह से उनकी जान चली गई। दिल तू ही बता और या अली जैसे मशहूर गाने वाले सिंगर अब नहीं रहे। जुबिन गर्ग ने गैंगस्टर फिल्म के गाने या अली को आवाज दी थी। इसके अलावा क्रिश 3 फिल्म के गाने दिल तू ही बता को भी अपनी आवाज जुबिन गर्ग ने ही दी थी। जुबिन अब इस दुनिया में नहीं। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस अब एक नया दांव चलने जा रही है। पार्टी ने इसे नाम दिया है वोट रक्षक अभियान और इस अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। वोटों की हिफाजत के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान। वोट रक्षकों की तैनाती करने की तैयारी में कांग्रेस। 5 जिलों से शुरू होगा वोट रक्षा का पायलट प्रोजेक्ट। राहुल गांधी लंबे वक्त से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे। अब कांग्रेस इसे जमीनी स्तर पर भी अभियान बनाने जा रही है। शुरुआत 5 लोकसभा सीटों से होगी। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर, उत्तर प्रदेश की बांसगांव, छत्तीसगढ़ की कांकेर और मध्य प्रदेश की मुरैना। इन सीटों पर कांग्रेस बेहद कम अंतर से हारी थी। पार्टी का मानना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी इसकी वजह बनी। इसी को रोकने के लिए अब यहां वोट रक्षक तैनात किए जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। कांग्रेस की योजना के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 बूथ पर एक वोट रक्षक जिम्मेदारी संभालेगा। उनका काम होगा मतदाता सूची पर नजर रखना और अगर वोट जोड़ने या हटाने में कोई धांधली दिखे तो तुरंत कार्रवाई कराना। सबसे पहले वो स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अगर बात नहीं बनी तो मामला दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि समर्थक वोटरों का नाम किसी भी हाल में लिस्ट से ना कटे और अगले चुनाव तक संगठन लगातार सक्रिय बना रहे। कांग्रेस का ये अभियान सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रहने वाला। पार्टी ने ठान लिया है कि 2029 तक वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाए रखे। वोट रक्षक अभियान के जरिए कांग्रेस लगातार ये संदेश देना चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और वही इसे रोकने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। बड़े जो अमीर हैं पूंजीपति को वोट चोरी नहीं हुआ और मैं कहना चाहता हूं चोरी एक दिन पकड़ी जाएगी। कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा और आज पकड़ा गया है। राहुल जी ने खुलासा कर दिया
अपने आवाम तमाम झारखंड हर राज्य के लोगों से इरफान अंसारी ये कहना चाहता है, अपनी वोट की रक्षा करें। राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी तरीका है। आने वाले चुनावों में यही कांग्रेस की बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।